क्या कर रहे हैं? पूरा जीवन की मैं अनुभव बताने जा रहा हूं आज। बहुत सारा कथा का है, आप सुनते होंगे बचपन में, कभी भी सुनते हैं कि छोटी छोटी कहानी, जब शिव पार्वती मिलते हैं तो छोटी कथा हो ही जाती है। इससे हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जब पति पत्नी एक साथ हो, सदैव काम का ही बात ना हो, कभी कभार राम का भी बात हो। मैंने क्या कहा? पति पत्नी मिले तो श्री काम का ही बात ना हो, दुनियादारी का ही बात ना हो, कभी काल राम के संबंध में बात। राम यानी धर्म कर्म जीवन से ऊपर जाने की, आत्मज्ञान की बात होना चाहिए। ये नहीं कि जब मिले बेटी क्या कर रही है, क्यों नहीं अच्छा से देखा, खाया नहीं गया, आते ही झगड़ा करो, ये ऐसा है, ये वैसा है। कभी काल तो करना चाहिए, जरूरी है परिवार चलाने के लिए, लेकिन कभी कभार क्या करें, यहां से शिक्षा लीजिए रामायण से। शंकर जी क्या कर रहे हैं? अपने अनुभव को बता रहे हैं। और इससे पूर्व तो माता जी प्रश्न किया था, सादर सिरहि नाई अब माथा, आगे बोलिए, राम मधुनि गाथा, सादर सिवहि नाई अब माथा, वर्णौ विशद राम गुनि गाथा। सती के उपरांत, सती के जब हवन कुंड में अपने जीवन समाप्त कर देती है, 18,000 वर्ष तपस्या के उपरांत फिर शिव जी से जब पार्वती का शादी हो जाता है, विवाह हो जाता है, उसके बाद में जब एक साथ बैठते हैं, कहते हैं प्रभु हे श्री राम, परमात्मा शिव जी, मेरे जीवन में आप एक ऐसा कृपा करो, आपको सादर सादर शिव ही नाय माता, किसी से प्रश्न करे तो कैसा करे, पकड़ के करना चाहिए। ये हमें रामायण शिक्षा देती है। अगर कुछ पाना है, किसी संत पुरुष के, ज्ञानी पुरुष से कुछ जानना है तो कैसा पूछना चाहिए? सादर शिवहि नाई अब माथा, वर्णौ विशद राम गुनि गाथा। हे प्रभु, मैं तो सती के जीवन में संशय कर दिया था, उस परमात्मा को नहीं पहचाना है। हे प्रभु, उस राम कौन है, उनके बारे में बताइए। और वहीं से रामायण की परवाह चलती है। तो रामायण नहीं कहूंगा, नहीं तो 7 दिन लग जाएंगे। तो अब इतने पर ही हम समाप्त करने जा रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी और रामायण के विषय, आज ज्यादा मैं अलग अलग हाथ से कहने के नहीं भाव था, क्योंकि आज के जो विषय आप समझते हैं, जो हमारे जीजा जी थे प्रवीण कुमार, उनकी आत्मा, कहीं भी मैं ये कहता हूं, अभी भी कहता हूं और कभी भी कहूंगा, एक ऐसे मेरे संबंधी थे, कहीं भी मिलेंगे तो हमसे एक प्रश्न अवश्य करते थे, कहते थे कुछ ज्ञान की बातें बताइए, वो प्रश्न करते थे। और फिर हमें वहां से बोलने समझने की एक सत्संग शुरुआत हो जाती थी। आज तक जितने कथा हुई है ना, 2 के साथ ही हुई है, काक भूषुंडी जी और गरुड़ जी के संवाद, पार्वती शिव जी के साथ। और बताइए, और एक कौन है रामायण में, और कौन है? भरद्वाज ऋषि है, कुंभज ऋषि के साथ भरद्वाज। और देखिए, रामायण शुरुआत हुआ तो 2 ही के बीच हुआ है, इतने लोगों की जरूरत नहीं है। लेकिन अंत में एक भी वक्ता श्रोता नहीं रहा, तो तुलसीदास खुद कब कहते हैं रामायण, जानते हैं आप? इसको जाने हैं? रामायण पढ़िए, उसमें मिलेगा आपको। उस समय की बात है जब 550 वर्ष पूर्व तुलसीदास रामायण लिखने की मन में भावना आती है, तो बैठते हैं और किसी को नहीं सुनाते हैं, अपने मन को सुनाते हैं। याद रखना, उस समय श्रोता कोई नहीं होता है। जितने विनय पत्रिका रामायण जितने लिखे हैं,
बहुत सारे गोस्वामी तुलसी रामायण नहीं लिखा ना, उनकी रचना 21 ठो है, 21 रचना किया है। उसमें गीतावली भी है, ये सारा है उसमें। इसमें बहुत सारा, मतलब ये कहने का तात्पर्य ये है, ये नहीं कि कथा ज्यादा लोग हो उसी में हो, मुझे क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, मुझे संख्या की जरूरत, क्वालिटी की जरूरत है। अगर मेरी कथा से कुछ लोगों को कुछ मिल जाए तो बहुत खुशी। वह क्या कर रहा था, आदरणीय हमारे प्रवीण कुमार जी, यानी कि मन में हमेशा भाव होती थी कुछ बताइए, इसलिए आज मैंने कथा में कोई हास्यपूर्ण बात नहीं किया। उनकी आत्मा में ये पहुंचे, इन भावनाओं को वहां तक प्रेरित हो, इसलिए मैंने आज ऐसा प्रसंग रखा। लेकिन अंत में 3 मिनट में एक प्रसंग रख देना चाहता हूँ, समय के अभाव में लग रहा है, इतना टाइम हो गया था, मुझे ज्ञात ही नहीं हुआ। होता है 3 मिनट की, बंद कर, 3 मिनट बोलूं, 3 मिनट बोलूंगा। कोई दूर जाने वाले तो नहीं है, मैं जानता हूँ, जहां तक सब पास ही है, कोई तकलीफ तो नहीं होगा। एक रामायण के संदर्भ में ऐसा आता है, उस समय की बात है, फटिक शिला पर राम जी बैठे हुए हैं। कहां पर? चित्रकूट में। और वहां पर मां सीता जानकी को सवार रहे राम जी, बहुत सवार रहे। मुझे तो बहुत रामायण कहने की इच्छा होता है कि समय मिले तो खूब कहो, लेकिन थोड़े रूप में कह देते एक झलक। वो बैठे हैं, सवार रहे, इंद्र लोक से, इंद्र का पुत्र कौन है? कौन है? इंद्र का पुत्र जयंत है। उसको भी संशय हो जाता है कि ये तो संसारी जैसे प्रेम व्यवहार कर रहे हैं, ये तो परमात्मा हो ही नहीं सकते। और वो कौवा का रूप पकड़ के आता है, और आने के बाद में मां को शरीर में ऐसा वेद करता है जिससे रक्त का प्रवाह होने लगता है। ये दृश्य को श्री राम प्रभु देखते हैं और बिना धनुष उठाए एक तिनके की उठाकर उसकी तरफ फेंक देते हैं। वो तिनका ऐसा भीषण रूप ले लेता है कि वो जयंत जो कौवे के रूप में है, वो भागता रहता है, सृष्टि के चक्कर लगाता रहता है। यहाँ पर कहीं शरण नहीं मिलती तो तुरंत भागता है अपने पिता के पास, स्वर्ग में। इंद्रलोक जाता है, कहता पिताजी मुझे बचाइए। बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, ये राम का मोक्ष शक्ति है, मैं कुछ नहीं कर, तुम भागो यहाँ से, तुम्हारे कारण मेरा इंद्रलोक भी समाप्त हो सकता है। वहां से फिर भागता है, शिवलोक को जाता है, शिवलोक कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता इस मामले में। फिर ब्रह्मलोक को जाता है, ब्रह्मा जी कहते हैं मैं भी कुछ नहीं कर सकता, जा जिससे तू अपराध किया उसके शरण में जा, और जाने के बाद में तू उसे क्षमा याचना मांग, शायद तुझे क्षमा मिल जाएगी। और वह कौवे के रूप में तुरंत फिर जामुन आता है, और आने के बाद में क्षमा मांगता है। तो राम जी कहते हैं तू चोट मारने के पहले क्या मन में सोच रहा था? बोलता है हे प्रभु राम जी, मैं आपको प्रभाव देखना चाहता था। क्या देखना चाहता था? प्रभाव को देखा, सही में आप परमात्मा है क्या या नहीं है? आपको प्रभाव को देखने के लिए मैंने ऐसा कार्य किया। अगर साधारण हो गए तो कुछ नहीं करेंगे। तो बोला ठीक है, अब तो प्रभाव तो देख लिया ना, अब क्यों आया था? बोला प्रभु जी आपको तो प्रभाव को तो देख लिया मैंने, लेकिन आपका स्वभाव को देखना चाहता हूँ, क्योंकि आप दीनबंधु है, आप कृपा सिंधु है, शरणागत है। किसी को शरण में आने के बाद में आप अभय दान देते हैं। इसलिए हे प्रभु आपका मैं प्रभाव तो देख लिया, आपको स्वभाव को देखना चाहता हूँ। और तुरंत परमात्मा उस पर दया करते हैं और उसको एक आंख को फोड़कर क्षमा दान दे देते हैं। इसलिए कौवे को आंख एक ही होता है, याद रखना। कौवे के कितने आंख होते हैं? देखने में 2 होते हैं, काम एक ही करता है। इसलिए इस प्रकार से परमात्मा का प्रभाव
और स्वभाव को जानकर उनसे हमें क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। भगवान को प्रभाव देखना है तो देख लो कितने कठोर और कितने भयंकर रूप भी कर सकते हैं, और एक उनकी स्वभाव को भी देखो तो कितना करुणा और दया भी कर सकते हैं। इसलिए ऐसे अनंत ऐसे दयामयी परमात्मा का अगर हम भक्ति नहीं करते हैं तो आप सोच के देखोगे हम कितना नराधम है, नर में अधम है। और ये परमात्मा फिर कृपा नहीं करेंगे, वो अपने प्रभाव से फिर हमें कहीं नीचे की तरफ ढकेल देते रहे। इसलिए भक्तों, अंत में मैं यहीं पर रामायण के इस विषय पर कहते हुए समाप्त करता हूँ, यहाँ पर विराम करता हूँ। और अंत में सभी इस दिवंगत आत्मा की प्रति जो आज 5 वर्षीय पुण्य तिथि मनाया गया, आप सभी अपने अपने स्थान पर ध्यान मुद्रा में बैठेंगे, त्रिबंध करेंगे, आंख बंद